हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम सरिता है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। ओके, तो चलिए आज की करंट एनर्जी आप लोगों को बता देती हूँ और पहले मैं फेमिनाइन का ही बताती हूँ हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उनके कार्ड में सबसे पहले जो कार्ड आ गया है मेजर अरकाना से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो ये कार्ड क्यों आया है और किन के लिए आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि किन के लिए आया है, क्योंकि जर्नी में तो बहुत सारे लोग हैं। फेमिनाइन जो अभी फर्स्ट स्टेज में है वो भी हैं, सेकेंड स्टेज में है वो भी हैं, थर्ड स्टेज, बहुत सारे स्टेजेस जो स्पिरिचुअल जर्नी के होते हैं सब के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किन के लिए आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड का मतलब होता है आपने लाइफ के एक बहुत बड़ा साइकिल को कंप्लीट कर लिया है और अब आप नेक्स्ट साइकिल में जाने वाले हो और आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं यानी कि। तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका, मतलब चेंज कहने का मतलब कि सब कुछ चेंज। 3D जो आपकी मटेरियल लाइफ थी अब तक, वो जैसी आप ज़िंदगी जी रहे थे वैसे नहीं रहेगी। सब कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, सब कुछ अलग हो जाएंगी। और ये किन के लिए होगा? जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझा है और जिन्होंने ये जाना है कि जो लाइफ का ट्रूथ है वो क्या है, सच्चाइयाँ क्या है, और लाइफ के स्ट्रगल को झेला है और बहुत सारी चीज़ें उनको पता चली है। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े लेसन सीखे हैं, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स को उन्होंने सीख लिया है और अब इस मुकाम तक पहुँच चुकी हैं कि अब उनको इस सिचुएशन से उनको निकाल लिया जाए, क्योंकि उन्होंने लेसन सीख लिए हैं। ठीक है, तो अब जब उन्होंने लेसन सीख लिए हैं तब उनके लिए डिवाइन की तरफ से नए रास्ते खोले गए हैं और जब नए रास्ते खुलते हैं तो फिर वो रास्ते अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं। तो यहाँ पर 3D लाइफ की चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं और कहा जाए तो होती भी हैं, दोनों चीज़ें होती है। रहते तो सभी कोई 3D में ही हैं और 3D से बाहर तो कोई नहीं होता है। 3D की मटेरियल लाइफ में रहते हुए भी वो मटेरियल लाइफ जैसे नहीं जीते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं बड़ा बदलाव आना उनकी लाइफ में। तो ये बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें उनको 3D में सीखनी थी, समझनी थी, 5D में जो चीज़ें उनको जाननी थी, वो सब कुछ लेसन उन्होंने सीख लिया। और बहुत सारी फेमिनाइन के लाइफ में स्ट्रगल था, स्टकनेस था, वो स्टकनेस मनी को लेकर था। तो अब वो उनकी मनी का जो प्रॉब्लम है ना और 3D के जो लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उनको हटा दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सीखना था उन्होंने सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं फेमिनाइन के लिए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है, 3 ऑफ कप्स भी है और 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो क्या ये सब कार्ड क्या बता रहे हैं? तो देखिए अब जो फेमिनाइन का जो मतलब टाइम चेंज होगा ना, इस टाइम पीरियड में फेमिनाइन फुल्ली चेंज हो जाएगी और वो अब 3D को एंजॉय भी करेंगी और 3D के लोगों से यानी कि मटेरियल लाइफ से वो जुड़ेंगी। ठीक है, तो अब मटेरियल लाइफ से वो जुड़ जाएंगी, लोगों का आना जाना उनकी लाइफ में बढ़ जाएगा और ऐसे उनकी जो दिनचर्या थी उसमें भी चेंजेज आएंगे। ठीक है, तो क्या चेंजेज आएंगे? जैसे कि वो जिस टाइम पे सोती थी, उठती थी, वो सब चीज़ें चेंज उनकी लाइफ में होंगी। हो सकता है कि उनका अपना एक लाइफ स्टाइल हो अलग ढंग से, जो चीज़ें वो पहले रूटीन वाइज करती थी वो रूटीन वाइज ना करके अपनी मन मर्जी के मालकिन बनना, यानी मालिक बनना। मैं खुद जब मर्जी तब मैं सोऊं, जब मर्जी मैं जागूं, जब मर्जी मैं खाऊं, जब मैं मर्जी मैं मेडिटेट करूं। तो ये होने वाला है उनकी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि अब वो कुछ अपना या तो काम काज शुरू करेंगी, क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं ना, काम जो होता है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कलात्मक चीज़ें जो कि वो सीखेंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो साइकिक पावर है उसके साथ वो जुड़ेंगी। ठीक है, तो अपने साइकिक पावर के साथ जुड़ने के लिए वो प्रयास करेंगी। अब उनका स्टार्ट हो जाएगा तो वो प्रयास वो करने वाली हैं और जो भी पावर्स हैं उनको धीरे धीरे करके उनसे जोड़ा जाएगा और एंजेलिक पूरी तरीके से गाइडेंस के साथ ही ऐसा होगा और वो अपने 3D के लाइफ को और 5D की लाइफ को दोनों को बैलेंस करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी बैलेंसिंग चलेगी और वो
3D में भी पावरफुल हो जाएंगे और मनी के जो उनके ब्लॉकेजेज है ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फेमनाइन के लिए था। तो उनको अपने विजडम के साथ जुड़ना है और अपनी जो तार्किक जो होता है ना शक्ति, तार्किक शक्ति उसको बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि मेंटल पावर को उनको अपना बढ़ाना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या करने से मनी का ग्रोथ बढ़ेगा, तो ये चीज़ें वो करेंगी ही करेंगी। अब उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि अब जो भी स्टकनेस था वो सब कुछ हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में कि उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आए। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं मेजर अरकाना से। द डेविल का भी कार्ड आ गया है, द फूल का भी एक कार्ड आ गया है। तो डेविल का कार्ड क्यों आ गया है उनकी एनर्जी में, चलिए बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ डेविल का कार्ड इसलिए है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को अब डेविल की एनर्जी से मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, उनको जो डार्क एनर्जी अब तक जो उनका पीछा कर रही थी और उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और इस बात में वो परेशान थे, स्टक थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। सोचते समझते रहते थे, हमेशा दिमाग भिड़ाते रहते थे कि क्या किया जाए। और जो एक लाइफ उनकी थी ना स्ट्रेस वाली, चिंता वाली और परेशानी वाली, वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी चेंज होगा। और यहाँ फुल का जो कार्ड आ गया है इसलिए आ गया है कि अब वो अपना जो है ना धीरे धीरे करके जो अपना चेहरे का नकाब है ना वो हटाएंगे। ठीक है, अब वो खुद भी हटाना चाहते हैं क्योंकि अब उनको ये चीज़ें अब छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि फेमनाइन ने जो वर्क करना था वो कर रही हैं और करेंगी आगे। उनको इस जर्नी में वो उनका मकसद यही था कि फेमनाइन आगे बढ़े इस जर्नी में, और फेमनाइन आगे बढ़ रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस नकाब को रखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये सब चीज़ें छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी सच्चाइयाँ होगी उसको धीरे धीरे रिवील करेंगे। ठीक है, रिवील करेंगे और अपनी जो लाइफ है उसको बैलेंस में लेके आएंगे, यानी कि जो ट्रुथ है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, मुझसे ये गलतियाँ हुई, मुझसे ये नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल लाइट में आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल बिंदास वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बिना स्ट्रेस वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वैसा जैसा कि फेमनाइन जीती है। ठीक है, वैसा लाइफ वो जीना चाहते हैं, स्ट्रेस वाली लाइफ वो नहीं जीना चाहते हैं। और अब तक जो लाइफ वो जी रहे थे वो स्ट्रेस वाली ही थी। ठीक है, तो उनकी भी एनर्जी में शिफ्ट आ गया है और वो वेट कर रहे हैं फेमनाइन का। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो वेटिंग में है वो कि फेमनाइन कब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और जल्दी जल्दी फास्ट आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल वेट कर रहे हैं, फेमनाइन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और धीरे धीरे वो अपना जो असलियत है ना वो फेमनाइन को बता भी सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ देख के करेंगे। जब उनको लगेगा कि फेमनाइन आगे बढ़ रही है तो वो कुछ चीज़ें रिवील कर देंगे, और जब देखेंगे कि फेमनाइन जो है कि फिर से रुक गई अपनी जर्नी में और आगे की तरफ ग्रोथ उनका नहीं हो रहा है, तो फिर से वो चीज़ों को छुपाना शुरू करेंगे। तो ये बैलेंस वो बनाएंगे धीरे धीरे करके, और इन चीज़ों में फेमनाइन के बीच में, यानी कि फेमनाइन और अपने बीच में एक बैलेंस को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही थी आज की करंट एनर्जी दोस्तों। और जो भी लाइफ के आपके ट्रबल हैं, प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल जर्नी के क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो खुद से, क्योंकि जर्नी टफ है और बहुत सारे इस रास्ते में रुकावटें आती हैं और डाउट्स आते हैं। तो डाउट्स को क्लियर कराने के लिए आपको एक छोटा सा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और जैसे ही उस गाइडेंस को आप लेते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो देखिए, आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ आप अपनी जर्नी में स्टक हैं, तो एक छोटा सा गाइडेंस लीजिए। और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, यानी कि टैरो रीडिंग तो मैं करती हूँ लेकिन अपने साइकिक पावर के साथ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही।